ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन उधर लगाओ कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले तो आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि आपसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, है ना। पता नहीं योग्य हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ये निश्चित बात है कि भगवान की कथा को कहूँगा आपके सामने तो मुझे बहुत भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसके लिए आप लगभग 45 मिनट आपको मुझे सहन करना पड़ेगा। आपकी सहन शक्ति जो है वो मुझे भगवान की कृपा दिला देगी, है ना। तो मैं सोच रहा था कि आप सबके सामने कैसे बोलूँगा, तो सोचा कुछ नोट्स बना लूँ, उससे सहायता मिलेगी। और प्रयास करूँगा कि ये आज का जो प्रवचन है ये श्री चैतन्य भागवत एक ग्रंथ है जो कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने उस ग्रंथ को लिखा है। और कलयुग में ये भगवान वेद व्यास जी के अवतार हैं। कौन? वृंदावन दास ठाकुर जी किन के अवतार हैं? वेद व्यास जी के। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला कथाएं हैं उनको वेद व्यास जी ने प्रकट किया, तो भगवान गौरांग महाप्रभु जी जो कि स्वयं कृष्ण ही हैं, उनकी भी कथाओं को कहने के लिए वेद व्यास जी को ही आना पड़ेगा। हम जैसे बद्ध जीव तो भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ उन कथाओं को दोहरा सकते हैं, है ना। तो वैसे ऑनलाइन बहुत सारे भक्त जो हैं काफ़ी समय से सुन रहे हैं इन कथाओं को, है ना। तो फिर भी क्योंकि आज भगवान का जो है जन्मदिन है, तो ऐसा कहा जाता है हमारी वैष्णव परंपरा में कि जब किसी भक्त का जन्म हो तो उनका गुणगान करना चाहिए, है ना। करते हैं ना हम लोग यहाँ पर भी। हमारे देश में भी जब किसी भक्त का जन्मदिन होता है तो हम उनको बिठाते हैं और एक अत्याचार जैसा होता है उन पर, क्योंकि किसी को बिठाकर उनका गुणगान करना, और वो इतना सहमे से हुए भक्त एकदम नज़र को गर्दन को नीचे करे बैठे रहते हैं। हालांकि आनंद तो उनको भी आता होगा,
लेकिन वो उसको दुविधा ये है कि वो प्रकट कर नहीं पाते। इससे मान लीजिए आनंदित हैं अपने गुणगान को सुनकर, है ना, तो लोग बोलेंगे कैसा भक्त है, अपना गुणगान सुनकर खुश हो रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में एक जगह चर्चा करते हैं कि स्वयं की प्रशंसा सुनने में जो ये आनंद है, ये भगवतीय गुण है, भगवान का ही गुण है ये, जो हम सब में भी है ना, भगवान से ही आया ही ये गुण हम सब में। तो आज जो है भगवान जो तो अंदर उन अभी वस्त्र पहन रहे हैं, है ना, तो उनका गुणगान अगर किया जाए, उनके बारे में बताया जाए, उनके बारे में सुना जाए, तो निश्चित रूप से जो है भगवान को सुख प्राप्त होगा, भगवान को आनंद प्राप्त होगा। और उससे भी ज्यादा आनंद किसको प्राप्त होगा? हम सबको, क्योंकि हम जो हैं उनके भक्त हैं, डिवोटीज हैं, है ना, है कि नहीं? हाँ, तो कंफर्म करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा कहते हैं कोई भक्त नहीं भी है तो भी चैतन्य भागवत को सुन सुनकर वो भक्त बन जाएगा, ये निश्चित बात है। हमारे महाराज परम पूज्य वैष्णव महाराज कहते हैं कि चैतन्य भागवत को कोई भक्त ना भी हो तो भी सुन सुनकर वो भक्त बन जाएंगे, है ना, ये विशेष बात है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं क्यों धरती पे आए, शॉर्ट में बस, क्योंकि भगवान हर युग में आते हैं, है ना। भगवान ने गीता में कहा है ना, क्या कहा है, बोलिए। कुछ भक्त तो सिर्फ ऐसे कर रहे हैं इस तरह से, ये भी अच्छा है, इट इज ऑल्सो गुड, है ना। भगवान कहते हैं मैं हर युग में आता हूँ, और क्या करते हैं आके, युग का जो धर्म है उसकी स्थापना करते हैं। ये भगवान धर्म संस्थापनार्था ये, है ना, संभवामि युगे युगे, हर युग में आते हैं। तो इस कलयुग का जो युग धर्म है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन की, है ना, हरिनाम संकीर्तन। उधर आप एक फोटो भी देख रहे होंगे आप चैतन्य महाप्रभु का, है ना। तो वो आते हैं और इस युग में धर्म को स्थापना करते हैं। अब भगवान आएंगे तो क्या हमारे घर आ सकते हैं? आ सकते हैं पक्का। देखो, भगवान को बुलाने से पहले सोच लो, आपको पता नहीं, अभी आप नहीं जानते। आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में नहीं थे, जब, वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में भगवान जब लीला करते हैं, मथुरा में नहीं थे, वृंदावन में नहीं थे, तब कोई कुछ नहीं, कोई आंधी तूफान तृणामत के रूप में नहीं था, है ना। कभी कोई वृत्तासुर, कभी कोई वो बकासुर, कभी पूतना, ये सब तो नहीं आते थे। क्यों आ रहे हैं ये सब? क्योंकि कृष्ण आ गए। अभी भी मौका है आपके पास। देखो, भगवान इतने सीरियस हो जाते हैं कभी कभी कि मैं तुम्हारे जीवन में आ गया तो तूफान मचेगा। ये बहुत सच्ची बात है। जिसके जीवन में कृष्ण की एंट्री होती है वहां पर तूफान जरूर मचता है उसके जीवन में, और जिसके जीवन में नहीं मच रहा, अभी कृष्ण आए नहीं। ये तो स्वभाव है भगवान का, वो करते ही हैं ऐसा, है ना।
है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जी भी आए इस धरती पर, और उनके माता पिता जगन्नाथ मिश्र और माता सची। इसीलिए भगवान गौरांग महाप्रभु को सच्चिनंदन करके खूब लोग बोलते हैं, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, ऐसा करके बोलते हैं उनको, सच्चिनंदन। जैसे कृष्ण को क्या कहते हैं? हाँ, तो भगवान गौरांग महाप्रभु क्या कहते हैं? हाँ, लगभग सिमिलर भगवान की लीलाएं हैं, एकदम सिमिलर तो नहीं हो सकता। कि जैसे भगवान कृष्ण जब माँ देवकी के गर्भ में आने से पहले 6 पुत्र उनके जाने का उनको दुख सहना पड़ा, ऐसे गौरांग महाप्रभु जी भी जब सची माता के घर में, उससे पहले उनकी 8 पुत्रियां, है ना, उनको भी उनका दुख माँ सची को सहना पड़ा इस जगत से जाने का। 90 पुत्र हुए उनके विश्वरूप, क्या नाम था? ये स्वयं बलराम जी हैं, है ना, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो बलराम जी पहले आते हैं, उसके बाद गौरांग महाप्रभु जी आए, है ना। तो कब आए थे वो? और एक खास बात है जो मैं इस चैतन्य भागवत में पढ़ रहा था, 13 महीने तक माँ के गर्भ में रहे। कितना? तो मैं सोच रहा था ऐसा क्यों, है ना। तो शायद भगवान, वैसे आप किसी सीनियर बग से इसको डिस्कस कीजिएगा, इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, है ना, जो मैं कर रहा हूँ। 13 महीने तक क्यों रुके? क्योंकि भगवान जब आएंगे तो 11वें महीने में आ सकते हैं, 90वें महीने में आ सकते हैं, लेकिन उस समय तक क्या है, वो वैसा उत्सव कुछ हो नहीं रहा है। भगवान को अपने जन्म से ही वो कार्य करना था जिस उद्देश्य के लिए वो आए थे, है ना, अपने जन्म से ही, है ना। तो उनका जन्म का उद्देश्य क्या था? लोगों को हरि नाम करवाना। और भगवान को पता है ये लोग ऐसे तो हरि नाम करेंगे नहीं, है ना। जैसे लोग आपको बिना होली आए कलर लगाते हैं, आपको बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही भगवान अवसर ढूंढ रहे थे कि जब मैं आऊं तो लोग जबरदस्ती हरि नाम लें, है ना। मुसलमान लोग भी, क्योंकि उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा था, है ना, और पूर्णिमा पे क्या होता है, चंद्रमा पूरा होता है। लेकिन उस दिन क्या था, एक चीज और थी, वो था चंद्र ग्रहण। क्या था? तो कुछ भक्त कह रहे थे, क्षमा कीजिएगा थोड़ा तबीयत ऐसे नरम है, तो कुछ भक्त कह रहे थे कि भगवान आए तो चंद्रमा ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले भगवान तो गौर चंद्र हैं, और मैं चंद्रमा के रूप में होकर आके उनका दुस्साहस कैसे कर सकता हूं? मुझे अपने आप को छुपाना पड़ेगा। तो चंद्रमा को ग्रहण लग गया। अब जब ग्रहण लगता है तो एक चीज खास होती है, क्या होता है? सब लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण लग गया है, सब लोग माला निकालो। तो कोई भक्त देखा बक्से में 1 साल से पड़ी हुई माला थी, चलो आज तो निकाल लेता हूं। माला निकाले और जब कर रहे हैं क्या बोले थे? हरी 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 हरी। तो जो हरी हरी बोल रहे थे तो कुछ मुसलमान लोग भी वहां थे, अरे क्या हो गया इन लोगों को, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हरी हरी क्या बोल रहे हैं? तो किसी ने पूछने बजाय दूसरा मुसलमान पूछा क्या बोल रही है? एक छोटा सा 2 मिनट का, हमारे परम पूज्य जयपता का महाराज जो इसी समंदर से, वो एक बार बंगाल में कहीं पर जो है गए थे, तो स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते बच्चों को हम लोग बोलते ना, बेटा बोलो हरे कृष्णा, है ना। तो वहां के जो मुसलमान के परिवार के लोग थे उन्होंने मना कर रखा था कि ना बेटा ये हरे कृष्णा कभी नहीं बोलना अपने को, ये गड़बड़, ये 2 शब्द जो है ये क्या है, हराम है। उसमें भी राम शब्द, वैसे ये क्या है, हराम है, ये बोलने का नहीं बिल्कुल अपने को, ठीक है ना। तो जैसे ही बोलो, तो जयपता का हमारा तो एक्सपर्ट थे, तो बोले बेटा इधर आओ, बोलो हरे कृष्णा।
तो जो बच्चे थे, नहीं नहीं मम्मी ने मना किया, हरे कृष्णा नहीं बोलना है। क्या बोले हैं? मम्मी ने मना किया है। तो पास में एक दूसरा मुस्लिम लड़का था, अरे इसने हरे कृष्णा बोल दिया। हे भगवान जी, तुम लोग हरे कृष्णा क्यों बोल रहे हो? हे अल्लाह, तुम हरे कृष्णा बोल रहे हो। तो वो घर पे गए, हमारे शानदार सिंह को सुना रहे थे, तो घर पे गए कि अम्मी ये आज हरे कृष्णा बोल दिया। क्या तूने हरे कृष्णा बोल दिया? पड़ोस वाले बोले ये लड़का तो बहुत हराम हो गया है, ये हरे कृष्णा बोलने लग रहा है। तो इस प्रकार से पूरे गांव में हरे कृष्णा हो गया। तो इस प्रकार से महान संत होते हैं, ऐसे हरे कृष्णा बुला देते हैं। तो गौरांग महाप्रभु भी क्या है, ऐसे ही सबको हरि हरि बुलवाना चाहते थे अपने जन्म के समय। तो इसलिए तो जब उनका प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी वगैरह भी आकर, जैसे आप भगवान कृष्ण की लीला में सुनते हैं, गर्भ स्तुति करते थे। और चैतन्य महाप्रभु तो क्या बोले उनके बारे में, साधु संत गाते हैं उनका में, इतने मतलब वैष्णव सॉन्ग भी एक है ना, परम करुणा पऊ दुईजन श्री गौर हरि की, श्री गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की। गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं भगवान, जबरदस्ती आपसे हरि बोल करवा देते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे करके हरि बोल करवाए थे। समझ गए ना प्लानिंग उनकी? ओके। तो ये ब्रह्मा जी वगैरह भी आके गर्भ स्तुति किए, भगवान आप इतने महान हैं, आपके जैसा महान कौन है, ये लोग किसी लायक नहीं है, कलयुग के लोग हम लोग किसी लायक नहीं है, फिर भी आप अपना नाम व्यतीत कर रहे हैं, अपना प्रेम दे रहे हैं, है ना। प्रेम बहुत मुश्किल बात है भाई। जय हो। अरे दो हैं, गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल, हरि बोल हरि बोल। ओके। तो दो विग्रहों का भी एक कथा है, वो कभी और सुनाएंगे भाई। ये दो विग्रह क्या हो रहा है ना। तो सची माता जो भगवान प्रकट हुए, तो सची माता के पिताजी थे, उनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ, नीलांबर चक्रवर्ती। और ये जो थे नीलांबर चक्रवर्ती, ये ज्योतिषज्ञ थे, एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर ही बोलते हैं। ओके, मेरे को पता नहीं, इंग्लिश वीक है। तो एस्ट्रोलॉजर थे ये। तो ये उनकी कुंडली निकालने लगे। अब ज्योतिषज्ञ हैं, इस समय ये सब पैदा हुआ, इसका घर यहाँ है, ये राहु वहाँ बैठा है ना, ये शनि उधर बैठा है ना। आजकल भक्त लोग भी ऐसी चर्चा करते हैं, है कि नहीं प्रभु? भगवत चर्चा कम करते हैं भक्त लोग, आजकल चर्चा करते हैं प्रभु यार तेरी कुंडली में तो शनि बैठा है। अरे नहीं यार, वो राहु ने परेशान कर रखा है यार। मैं सोच रहा हूँ ये कृष्ण चर्चा है कि किसी चर्चा है। लेकिन देखा जाए तो ऐसे कहते हैं कि ज्योतिष का मजाक भी नहीं बनाना चाहिए, वो भी एक शास्त्र है। तो इनका जो कुंडली निकाला गया भगवान का, तो उनके ये कोई अष्टात्विक कारण नहीं है ना, ये बीमारी है, परेशानी है। भक्त सोच रहे हैं कि भगवान की कथा करते करते गला रुक जाए, तो ये भगवान के भक्ति के दिव्य लक्षण है। ये कोई दिव्य लक्षण नहीं है, बीमारी के लक्षण है। तो उनके सौंदर्य का वर्णन करने लगे। ये बालक, इसके तो अनेक भविष्यवाणी उन्होंने करी। तो क्योंकि भगवान आते हैं तो अनेक ऋषि मुनि आते हैं, छुप के आते हैं। हो सकता है आप में भी कोई हो, छुप के आते हैं, बेस बदल के, कोई जीन्स पैंट में आया हो, जीन टी शर्ट में चुपचाप बैठा कहीं पर भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो ऐसे ही इनमें एक ऋषि थे, है ना, उनका नाम मेंशन नहीं है चैतन्य भागवत में।
एक ऋषि थे, ब्राह्मण के वेश में बैठे थे। किसके वेश में? अब ब्राह्मण नहीं थे, ऋषि थे। वो बोलने लगे, ये तुम्हारा परिवार, वो बीच में बोल, नीलांबर चक्रवर्ती भविष्यवाणी सुना रहे थे और बीच में बोल बैठे, ये तुम्हारा जो लड़का है ये स्वयं नारायण है। अब हम लोग सोचेंगे, अरे स्वयं नारायण है ना? तो भगवान के भक्तों को इस पर विश्वास नहीं होता। जो भक्त है उसको विश्वास नहीं होगा, कि कभी नहीं होगा। अगर हम शुद्ध भक्त हो गए तो योग माया ठग लेगी और योग माया बोलेगी कि ये जो कृष्ण है ये भगवान नहीं है। क्योंकि अगर आप भगवान मानोगे तो उनको कभी प्रेम तो कर नहीं पाओगे। तो ये लोग, ये ऋषि थे, बहुत गुणगान, तुम्हारा लड़का नारायण है, ये धर्म के सार का प्रचार करेगा। क्या करेगा? धर्म के सार का प्रचार करेगा और अद्भुत प्रचार आंदोलन की स्थापना करेगा। ये भविष्यवाणी भगवान गौरांग महाप्रभु के जन्म के समय ही हो गई थी। गौरांग महाप्रभु की। और उस ऋषि ने बोला, तुम्हारे पुत्र का नाम होगा विश्वंभर। क्या नाम होगा? तुम्हारे पुत्र का नाम विश्वंभर। और क्योंकि इनका जन्म जो है नीम का जो पेड़ था उसके नीचे हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा निमाई। क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? निमाई, है ना? हम लोग बोलते हैं ना, जय निमाय जय नेता, जय निमाय। यस, हाँ। तब भगवान समय आने पर अपनी बाल लीलाएं प्रकट करने लगे। एक बार की बात है, जगन्नाथ मिश्र और माता सची आंगन में बैठे थे और वहां पर बैठकर क्या हुआ कि बेटे बेटे उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बेटा निमाई इधर आओ। तो निमाई गए, बेटा जो अंदर जो पुस्तकें हैं वो लेके आओ, हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो जब निमाई अंदर गए तो माता सची और जो जगन्नाथ मिश्र, है ना, आप समझ सकते हैं, नंद महाराज और यशोदा मैया, है ना, वो दोनों बाहर बैठे हैं और अंदर कन्हैया गए हुए हैं, है ना। तो इन दोनों को बात करते करते कुछ आवाज आई पायल की, है ना, वो आवाज आया उनको। तो एक दूसरे से बात करने लगे कि ये आवाज तुमको भी आता है? कि हाँ मुझे भी आ रहा है, लेकिन अंदर तो निमाई के अलावा कोई है नहीं, फिर आवाज कहाँ से आ रहा है? हाँ। तो तब तक निमाई बाहर आके बुक्स जो था, उनका पंडित थे तो शास्त्रों का तो चर्चा होता ही रहता था, वो लेकर आए। बाद में वो अपना अध्ययन करके जब जगन्नाथ मिश्र माता सची अंदर गए तब एक विशेष बात थी, उन्होंने कुछ चिन्ह देखे। मतलब छोटे पैर थे और उन पैरों में कुछ चिन्ह थे, जैसे कि अंकुश, ध्वजा, है ना, मंदिर। ये जो चिन्ह होते हैं ना, ये सिर्फ भगवान के पैरों में ही होते हैं। तो जब उन्होंने वो चिन्ह देखे जगन्नाथ मिश्र और माता सची ने, तो बहुत आनंदित हुए, सुख का महसूस किए और एक दूसरे को बोलने लग रहे हैं कि जरूर ये हमारे जो दामोदर शिला है वो ही हमारे भक्ति से खुश होकर, है ना, इस प्रकार से हमारे घर में भ्रमण कर रहे हैं, हमें ये बताने के लिए कि मैं हूं इधर, है ना। कभी कभी हमको जब भगवान के विग्रहों की पूजा करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि भगवान ऐसा कुछ करें। जो पूजा करते हैं भगवान की, है ना, उनके वो चाहते हैं कि भगवान कुछ करें,
जब मक्खन खाए तो मक्खन मुंह पे लग जाए, चाहते कि नहीं है आप लोग, है ना? खीर खाए तो खीर लग जाए, या कम से कम हाथ में मक्खन आ जाए, है ना? या फिर कम से कम कुछ मत करो प्रभु, भोग में कुछ फूल गिरा दो, चाहते कि नहीं? कुछ फूल तो गिरा दो। तो जब जगन्नाथ मिश्र को इस प्रकार का वो हुआ तो वो इतने ज्यादा आनंदित थे कि सच्ची माता को बोले कि कल आप बहुत बड़ा फीस्ट कम करेंगे और हम अपने दामोदर का जो विग्रह है, शिला है ना, उसको हम लोग सब अभिषेक करेंगे, है ना? उनको हम क्या करेंगे? अभिषेक करेंगे दूध दही से। विश्वास प्रकट हो गया ना कि निमाई तो भगवान, निमाई का ऐसा भगवान है, तो लड़का है ये, इसके पैर में कोई पायल वायल भी है नहीं, है ना? हाँ, बाकी पैर का पंजा तो उतना ही बड़ा था। तो मैं सोच रहा हूँ उन्होंने दिमाग क्यों नहीं लगाया कि अगर उनके दामोदर शिला तो इतने से हैं, उनके पैर कितने से होंगे? वैसे कहते हैं कि भगवान को इस तरह से नहीं नापा जाता, फिर भी इतने से पैर हैं, तो उसका जो अंकुश और जो ध्वजा का चिन्ह था उसमें तो इतना सही होना चाहिए था। लेकिन भगवान की योग माया वो सब भुला देती है ना? नहीं तो प्रेम में कमी आ जाएगी ना। जैसे मान लीजिए, हम तो ऐसा कहते हैं कि भगवान को मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिए माता यशोदा को, तो भी माता यशोदा भगवान थोड़ी मान रहे थे, वो नहीं मानते, क्योंकि भगवान की एक माया और है जो ये सब भुला देती है। उसका नाम क्या है? क्या नाम है? योग माया, जो सब भुला देते हैं, है ना? अब ऐसे जब निमाई थोड़े थोड़े बड़े हुए, है ना, अब बोलने लग गए थे, लेकिन कभी कभी कपड़े पहनते थे और कभी कभी कपड़े नहीं पहनते थे। तो कभी कभी वो श्वेतांबर थे, कभी कभी दिगंबर थे, है ना? समझ रहे ना आप लोग? कभी कभी कपड़े पहनते थे और कभी कभी कपड़े नहीं पहनते, लेकिन बातचीत करने लग रहे थे। तो एक बार एक घटना कि गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु निताई जो हैं, उनके घर में एक ब्राह्मण आए। एक ब्राह्मण, बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे और सच में भक्त थे, सच में, है ना? झूठ मूठ का नहीं, है ना? हमारे जैसे झूठ मूठ नहीं, सच में भक्त थे, है ना? ये ब्राह्मण जो थे, उनके पास खुद का ही एक गोपाल, लड्डू गोपाल जी इनको बोलते हैं ना, उनका मूर्ति या विग्रह आप कहें, वो था उनके पास, है ना? वो उनके पास था। तो ये जो ब्राह्मण थे, हम इनका एक नियम था कि ठाकुर जी को भोग लगाए बिना कुछ भी खाते ही नहीं थे, है ना? जब तक भगवान को भोग नहीं लगेगा कुछ भी नहीं खाते थे, है ना? ऐसे ब्राह्मण थे, है ना? वास्तविक ब्राह्मण थे। तो जब ये ब्राह्मण भिक्षा के लिए जगन्नाथ मिश्र ने, भगवान के जो पिताजी थे, उनके पास आए, है ना? और तो जगन्नाथ मिश्र ऐसा नहीं, अरे सच्ची माता वो रोटी का वो जो टुकड़ा है जो हमने खाया नहीं कल रात को, वो दे दो यार, ये परेशान कर रहा है। या फिर बोल दो मैं बिजी हूं, है ना? ऐसा करके, या फिर और भी कई तरीके के। लेकिन जान रखिए, भगवान के पिता हैं तो गुण महान होंगे। भगवान के पिता बनने के लिए बहुत 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 महान 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 गुणों की आवश्यकता है। ऐसे हर कोई भगवान का पिता नहीं बनता, है ना? तो
जगन्नाथ मिश्र जी उन ब्राह्मण को लिए घर में बैठा कर पैरों को धोया, धोकर उसका जो पानी था वो पिया, और फिर उस ब्राह्मण को प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप घर आए तो अगर आपकी अनुमति हो। अब देखिए कितना स्वभाव है भगवान के पिता का। अगर आपकी अनुमति हो तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था करा दूं, है ना। तो ऐसे नहीं, आप देखिए, तो उन्होंने कहा कि जैसे प्रभु इच्छा, ब्राह्मण का। तब अब हम उसके बाद देखिए ब्राह्मण को कैसे सत्कार कर, पूरी किचन को अच्छे से धुलाया। हालांकि खुद भी ब्राह्मण थे, जगन्नाथ मिश्र खुद भी ब्राह्मण थे, फिर भी किचन को धुलवाया, है ना, सब चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित किया, है ना, और करके मिलवाल के भगवान को भोग तैयार किया। और भोग तैयार करने के बाद में भोग को लगाने के लिए दिया ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण अपना जप कर रहे थे, ब्राह्मण अपना जप कर, वो एक गोपाल मंत्र का जप करते थे। वो जप कर रहे थे तो भोग आ गया, तो भोग को गोपाल जी के सामने रखा, जैसे अभी हम लोग रखेंगे, है ना। रखने के बाद में वो मन में ध्यान करने लगे कि कैसे भगवान आएंगे, गोविंद और गोपाल, वो कैसे आके खाएंगे, कैसे खाएंगे उसको, ऐसे मन में सोचने लगे। हमारे साथ क्या होता है सबको पता है। अरे जल्दी उठाओ प्रभु जी, भगवान थोड़ी खाते हैं। प्रभु जी आप भी क्या हो, इमोशनल हो, आप थोड़ा डिवोशनल बनिए। तो वो भी ऐसे उनको भोग बना रहे थे, खिला रहे थे, मन में कि प्रभु आप, पूरा चिंतन है ना, कैसे खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, पहले चावल खाएंगे कि खीर खाएंगे या रोटी लेंगे या क्या लेंगे, फिर उसमें कुछ कमी तो नहीं रहेगा, ऐसा मन में उनको मन ही मन में मानसिक सेवा करने लग रहे थे। तो जब इतना मानसिक सेवा करोगे आप, तो ठाकुर जी को तो आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा कि नहीं। तो वहाँ पर जो है हमारे दिगंबर जी पधार गए, है ना। कोई कपड़ा पहना हुआ नहीं है और धूल मिट्टी में शरीर है, और आए और हाथ बढ़ाया और बढ़ाकर उसको खा ही लिया। और खाते ब्राह्मण चिल्ला गए, बेटा हे भगवान। तो भगवान तो है ही। जब ये चिल्लाया ना तो अलग टोन में चिल्लाया, तो लगता कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो पास में ही जगन्नाथ मिश्र पास कमरे में से भाग कर आए, और ये हमारे दिगंबर जी जो थे, चैतन्य महाप्रभु और निमाय जो थे, ये बड़े मस्ती से आलती पालते लगा के, आप समझते ना, मैं यहाँ नहीं लगा सकता, आलती पालते लगा के बड़े आराम से खा रहे। पिताजी आगे कोई बात नहीं, पिताजी को बाद में देखेंगे, आराम से खा रहे हैं, है ना। देख लिए कि पिताजी आगे, अरे लेकिन मैं तो खाऊंगा, इतना प्यार से बुला के खिलाया है। भगवान गीता में कहते नहीं कि मुझे कोई प्रेम से भोग लगाता है, मैं तो खाऊंगा ही, है ना। तो जगन्नाथ मिश्र चिल्लाते हुए, हाँ, तो जब वो बहुत ज्यादा गुस्सा करे तो निमाय उठ के भाग गए। तो जगन्नाथ मिश्र उनके पीछे उठकर भागने लगे, है ना। उनको भागने लगे तो फिर क्या हुआ, और भागकर माँ के पास चले गए, सेफ साइड, सेफ पोजीशन। सची माता ने बोला, अरे क्या होगा, बच्चा ही तो है,
है ना। वो तो बच्चा ही है कि हाँ बच्चा ही है, इसको थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा कि बच्चा है, बच्चे की तरह रहो। तो गुस्सा किए, लेकिन कुछ लोगों ने समझाया कि नहीं नहीं बच्चा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और उसके बाद जगन्नाथ मिश्र जब माता के पास चला गया, निमाई उनकी गोद में चला गया, तो जगन्नाथ मिश्र आके क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा कीजिए, हम वापस से आपके लिए बनवा देते हैं। तो फिर ब्राह्मण ने कहा इसमें क्या है, बच्चा ही था, कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए थोड़ा सा फ्रूट्स ले आइए आज, फलाहार में जीवन, हम तो ब्राह्मण हैं, भ्रमण करते हैं खा के। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम आपके लिए बस 5 मिनट दीजिए, आप वापस से बनवा देते हैं। बहुत विनती की, फिर घर वाले और आ गए, वो सारे लोग नीचे घुटने बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करिए, खा लीजिए, हमको हमारे पूर्वजों का क्या होगा, वो नरक चले जाएंगे, हाँ हाँ गुस्सा हो जाएंगे। हाँ तो ब्राह्मण को ठीक है बनाइए, थोड़ा कंट्रोल किया, जब चालू कर दिया वापस, है ना। तो वापस जो है बहुत बढ़िया पकवान, उतने ही पकवान, और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पकवान, खुश हो जाए ब्राह्मण, 2-4 आइटम ज़्यादा, मतलब जैसे कि खीर की जगह गुलाब जामुन एक्स्ट्रा, है ना, राइस की जगह मसाला राइस, है ना, और लेमन राइस, और इस बार पनीर की सब्जी भी थी। 4-5 एक्स्ट्रा आइटम देखे ताकि ब्राह्मण खुश हो जाए, बनवा के दिया भगवान को, भोग जी आप भोग लगाइए। तब अब जो आतंकवादी गुट था, है ना, वो उनके मन में तो प्लान चल ही रहा है ना, जिन्होंने आतंक मचा रखा है ना, दिगंबर सरकार जो है, तो उनका तो चल रहा है कि फिर भोग लगाएगा। तो मुझे तो आना ही है, इतना प्यार से कोई मतलब मैं कोई पैसे प्यार नहीं करता मेरे को। भगवान गीता में कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, वेद हम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदना कश्चन। हे अर्जुन मैं सब कुछ जानता हूं, सबके बारे में जानता हूं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ, सबकी फाइलें में जानता हूं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है अर्जुन। क्या प्रॉब्लम? माम तो वेदना कश्चना, मेरे को कोई नहीं जानता यार, दुख की बात है यार, है ना। तो अब कोई भगवान को ऐसा प्रेमी भक्त मिल जाए, अरे हम कितने उतावले हैं भोग लगाने के लिए, भगवान तो पागल हैं प्रेम के पीछे, हम तो वैसे ही पागल हैं, नाटक करते हैं, आई लव यू हाँ नाटक है ये तो। सच्चे प्रेमी ठाकुर जी हैं, वो ठाकुर जी कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि या तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, या फिर और जब पकड़ लें तो छोड़ते नहीं है। उदाहरण, ये पूतना, ये भगवान को पकड़ ली, बेटा तेरे को दूध पिलाऊं, हाँ मां। अब जब भगवान उसके दूध के साथ उसके प्राण में लेने लगे, छोड़ छोड़ मुझे, तो भगवान बोले क्षमा माता, ये हमको नहीं आता, ये हमको नहीं आता है, हम किसी को, हमने तो पकड़ा नहीं था आपको, आप ही आए पालके में आए, अरे मेरा बेटा इतना बढ़िया बेटा, उसको उठाए और अब बोले दूध पियो, अब हम पी रहे हैं, प्राण में पी रहे तो पी रहे हैं। हम तो सब कुछ ही ले लेते हैं, हमारा तो अधिकार है, सब हमारा है। अगर किसी का नहीं भी ले रहे तो उनकी कृपा है, किसी को छोड़ रखा कि सब नहीं लिया, तेरे को दर दर का भिखारी नहीं बनाया, उनकी कृपा है तो उन्हीं का। तो ऐसे ही जब दूसरी बार भगवान को, तो भगवान उतावले हो रहे हैं, अरे यार भोग लगा रहा होगा, मैं क्या कर रहा है तू इधर, चल उधर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो जब दूसरी बार ऐसा ना हो तो 2 प्रकार के गुट, एक तो है जगन्नाथ मिश्र पार्टी, एक निमाई पार्टी, दिगंबर पार्टी। वो लोग प्रयास कर रहे थे कि ये जाके भोग ना खाए, और ये दिगंबर पार्टी वाले लोग थे भोग खा ले।
एक खा जाए भोग। तो इन्होंने प्लानिंग किया पूरा, जगन्नाथ मिश्र, माता सची और सारे जो नवद्वीप के लोग थे, है ना, कि ऐसा करो, इसको ले जाओ और इसको ना इसका मन बहलाओ। बच्चे होते हैं ना, खेलकूद के प्रेमी होते हैं, इसका मन बहलाओ, खेलकूद में बहुत मस्त है। अब उनको क्या पता था कि वास्तव में वो महिलाएं भगवान को नहीं खिला रही थी, भगवान उनको खिला रहे थे। और जब सेकंड टाइम वो भोग लग रहा था, उस समय बीच में चल रहा था, तो भगवान कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी गोद में जा रहे हैं, कभी इसी गोद में जा रहे हैं, और भगवान जिसकी गोद में चले जाते हैं, तो उसका क्या भाग्य है। भगवान सोचिए, जिनको ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं फिर भी भगवान पकड़ में नहीं आते, वो लोग गोद में खेल रहे हैं माताओं के। तो गोद में खेलते 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 माताएं क्या होती, अरे वो नमा ऐसा था, उसने एक बार क्या हुआ था, वो ब्राह्मण थे उनके साथ भी ये मजाक कर दिया था, ऐसे बातों में मस्त हो गए माताएं। निताई को निमाई को मौका मिल गया, बहुत बढ़िया मौका है। तो निमाई गए और सब अपनी अपनी बातों में मस्त थे। तो जैसे मंत्र, वो भोग गोपाल मंत्र जप कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, ब्राह्मण, हे प्रभु आप खाइए। तो प्रभु आ गए, उठाया इस बार चावल, बोले क्या ना बोलते ना वो क्या है, भात जगत पसार, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। तो उठा लिए और उठा के तो वो अपना कर ही रहे थे। तो भगवान टाइमिंग से आते हैं कि कभी अपना मंत्र पाठ बंद करेगा, है ना। हमारी ड्रामा टीम आ गई है, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अब सेकंड टाइम जब भोग लग रहा था, उस टाइम जगन्नाथ मिश्र जी ये चिल्लाए और दुगनी स्पीड चिल्लाए, हे भगवान। जगन्नाथ मिश्र पागल हो गए देखकर, और इस बार गुस्सा नहीं कि छड़ी ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? अरे तू आज तो मेरे हाथ तो मरा ही सही। कभी कभी पापा लोग को एक्सपीरियंस है ये, जब हमको नहीं है, हम पर एक्सपीरियंस हुआ है। तो पागल की तरह, अरे छड़ी लाओ, इसको तो मार के छोड़ूंगा। तो मैं जब पढ़ रहा था, मैंने कहा जब नंद पिछली लीला में जब माता यशोदा इस प्रकार से छड़ी वाली लीला कर रही थी, तो मैं ये सोच रहा था कि नंद महाराज जरूर सोच रहे होंगे कि मैं कब ये लीला करूंगा। तो इस बार नंद महाराज का मौका था, बोले आप ये तू भाग, मैं तेरे पीछे भागूंगा, है ना। तो जगन्नाथ मिश्र उसको छड़ी लेके उसको पीटने के लिए जा रहे हैं, और भगवान जो है दिगंबर जी वो अंदर जाके, निमाई हमारे चैतन्य महाप्रभु वो कहाँ चले गए, एक कमरे में जा छुपे। तो माताएं रोक लगी, अरे क्या हो गया तुमको? नहीं, मार डालूंगा, ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसको पीटना पड़ेगा, इसको पीटना पड़ेगा। तो ये जब बहुत वहां बहस चल रही थी, नहीं छोड़ो मुझे, इसको पीटूंगा, है ना। तो निमाई भी कहां पर होंगे, बाप रे बाप। एक माता यशोदा का गुस्सा था, और एक इनका है, मैंने गलत क्या किया है? अगर भगवान की दृष्टि से आप सोचो क्या गलत क्या बोले, आपको कोई प्रेम से बुला रहा है और आपको खिला रहा है, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम यार? आप अपना खाना खाओ ना चुपचाप, हमारा बीच का प्रॉब्लम है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, है ना। लेकिन उसके बाद में जगन्नाथ मिश्र से बाहर वो अपनी उसके पे हाथ को लेके ऐसे बैठ गए, क्या करूं मैं, सारे नरक में जाएंगे, अब पूर्वज भी नरक में जाएंगे, ये ब्राह्मण का श्राप है ना। ऐसे करके बैठ के जगन्नाथ मिश्र वहां पर, है ना। और बैठ के उस समय एक दिव्य बालक वहां आया, उसका नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? जो कि जगन्नाथ मिश्र के
बड़े भाई वो आए और ब्राह्मण जैसे उन निमाई को उसको विश्वरूप को देखा, उनका गुस्सा पूरा शांत हो गया। इतने सुंदर थे वो भगवान। बलराम जी है ना, सुंदर तो होंगे क्यों नहीं, है ना, बहुत सुंदर। और उनको इच्छा कर रहा था कि मैं इसको पकड़ूं, इसको गले लगा लूं, इच्छा कर रहा था, लेकिन उनको हिचक हो रहा था। तो जब वो बच्चे ने सारी बात सुन ली तो वो गया फिर ब्राह्मण के पास कि इस बार मैं जाऊंगा, पापा आप बैठो, नाउ केस इन माय हैंड, मैं जाऊंगा पापा आप बैठो। तो वो गए और वो तो ऐसे पागल हो रहे थे ब्राह्मण को देखकर। ब्राह्मण फिर किसी ने बताया ये जो लड़का है ये अपने जगन्नाथ मिश्र, अरे उनका लड़का है क्या, अब मौका मिल गया और जाके गले लगा ले। आपको मौका मिले कभी, बताइए, भगवान को गले लगाने का कहाँ मौका मिलेगा भगवान। बस फिर क्या गुस्सा, क्या भोजन, क्या नैवेद्य, क्या फ्रूट्स, क्या ब्राह्मण। लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी कि निमाई भी भगवान है। उनको तो ये समझ में आ रहा था कि ये जो लड़का है, कौन सा लड़का, विश्वरूप, ये यार भगवान है। उनको आनंद लगा, उनको गले लगाने के बाद बहुत आनंद में। और जब तीसरी बार इन्होंने रिक्वेस्ट किया, किन्होंने, विश्वरूप ने चरणों में पड़ के चरण पकड़ लिए कि प्लीज सर वन मोर चांस प्लीज, है ना। और वो प्लीज क्या, अरे दिल ले ले यार, आप समझ रहे हैं, भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, तो क्या नहीं दे सकते आप। फिर अब तीसरी बार भोग बनाया जा रहा है, एक्स्ट्रा आइटम ऐड हो गए। इस बार गुलाब जामुन के साथ गाजर का हलवा, 4-5 चीजें और ऐड हो गई, है ना। लेकिन जगन्नाथ मिश्र भी, है ना, योजना बना रहे थे कि इस बार नहीं आया, अरे मेरे बाप तो इस बार मत आ जाना कि मैं तेरा बाप हूं, लेकिन तू बैठ कहीं पर। तो इस बार तो बड़ा पहरा था इस बार। कौन थे पहरेदार पता है, खुद जगन्नाथ मिश्र। बोले तुम माताएं लोग बातों में लगे रहते हो, तुम पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, मेरा ये ब्राह्मण का अपमान हो जा रहा है और तुम बातें में लगे रहे, वो पीछे से जाके खा गया उधर। तो इस बार, है ना, तो गलत बात तो नहीं, वैसे माताएं बातें में लगे रहते हैं, हाँ कोई बात, वैसे भक्त माताएं तो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, है कि नहीं। तो तीसरी बार जो है ये जो थे, फिर भोग बनाएगा, भगवान को भोग लगाया गया। और इस समय तक निमाई सो चुके थे। क्या हुए थे, निमाई, भगवान चैतन्य महाप्रभु सो चुके थे। अंदर भी पहरेदार थे और बाहर भी पहरेदार थे, दोनों तरफ पहरेदार। अंदर तो माताएं थी और बाहर पिताजी थे जगन्नाथ मिश्र, वो पहरा दे रहे थे। और इसने वापस वही भोग लगा रहा है। अब इसी गलती थी कि भोग लगा रहा है। ऐसे भगवान की कोई गलती है, बोलिए आप, कोई गलती है भगवान की, क्या गलती है भगवान की, आप बताइए। क्यों जगन्नाथ मिश्र पीट रहे हैं, हम भी उनकी साइड लेंगे। क्यों डंडा लेके भाग रहे हैं, छीन लो डंडा उनसे। भक्त लोग को ऐसा करना चाहिए। तो भोग लगा रहे हैं, अब भगवान को जाना है, तो बोले ये सब जगह रहेंगे तो हम जाएंगे कैसे, क्योंकि भोग लगा रहा है तो जाना ही है, खाना खाने के लिए, भोजन के लिए जाना ही है ना। तब भगवान ने योग माया से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप आइए और कुछ कीजिए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण को जब मथुरा से गोकुल ले जाना था, तब पहरेदार थे, सो गए। शेर हिंसक पशु थे, सो गए। कुत्ता भी भोग नहीं रहा था, उसको भी सुलाना पड़ेगा ना, ये दूसरे को जगा देगा नालायक। हम लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पर। जो हमारे बेस में रहते हैं उनको पता है, इन कुत्तों को नगर पालिका वाले लेके भी नहीं जाते, ना खुद सोते हैं रात को, ना हमें सोने देते हैं। तो कुत्ते भी सो चुके थे उस समय तक।
है कि नहीं? हमने कई बार ट्राई किया, नगर पालिका को बोले हम ये दिव्य लीला है। तो जो भी हो, हाँ, तो तीसरी बार भोग लग रहा था तो योग माया ने सबको सुला दिया, ताले भी खुल गए। ताला लगा दिया था, आप पढ़िए चैतन्य भागवत, ताला लगाया है गेट के बाहर। क्या पता मैं किसी काम में, मेरा अर्जेंट फोन आ जाए, व्हाट्सएप कुछ आ जाए, जाना पड़े, क्या पता कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी। तो गेट लगा तो ये निकल ना पाए, बदमाश निमाई, बहुत तमाशा मचा रखा है तूने। लेकिन गेट खुल गए, दरवाजे खुल गए और दिगंबर जी आराम से आ रहे हैं। बोले ये रहा भोग, चलो जंप। तो तीसरी बार अब तो वो ब्राह्मण पागल हो गया। इस बार वो ब्राह्मण बिल्कुल पागल ही हो गया, सच में पागल ही हो गया वो। बोले अब वो बहुत इतना तेज चिल्ला रहा है। तो निमाई बोले जितना चिल्लाना चिल्लाओ, कोई नहीं उठेगा, सब सुला दिए हैं। निमाई अब बोले उसको कि क्यों चिल्ला रहा है, तुम प्यार से बुलाते भी हो, हाँ, इतना प्यार करते भी हो, और जब हम भोजन पाने आते हैं और तुम इस तरह से चिल्लाते हो। ये कहते कहते भगवान ने अपना अष्टभुज रूप प्रकट किया था। बाप रे, क्या है ये अष्टभुज? मुझे मैं रुक जाऊं क्या? और इसके बाद तो नहीं है, और हो गया, दो हो गए, तीसरा भी है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये ना बुझी, अभी रुकिए। अष्टभुज रूप भगवान ने 8 भुजाएं थी भगवान की। आपने भगवान को 4 भुजाओं में देखा है, गौरांग महाप्रभु को 6 भुजाओं में देखा है, लेकिन ये 8 भुजाएं लेकर क्यों आए? 8 भुजाएं लेकर भगवान प्रकट क्यों हुए उस ब्राह्मण के सामने? क्योंकि 4 भुजाओं में तो क्या था? शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये चीज 4 चीजें थी। और 2 हाथों से वो अपनी बंसी बजा रहे थे। 2 हाथों से क्या, अपनी बंसी बजा रहे थे। अब 2 हाथों से क्या कर रहे थे? खा रहे थे। कीर्तन करेंगे घर में आके आपके, सब ठीक हो जाएगा। कीर्तन के लिए बुलाइए माता जी, घर पे कीर्तन के लिए बुलाइए हमको, ऐसे नहीं आएगी। घर में कीर्तन करवाना पड़ेगा, भगवान को, उन सबको भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। अच्छा, भगवान से प्रार्थना कीजिए, सब भगवान सुनेंगे। भगवान गीता में कहते हैं ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति, मेरे बारे में जानोगे तो तुम्हें शांति मिलेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं? व्हाट्सएप पे किसका स्टेटस है, किसने इंस्टाग्राम पे क्या डाला है, ये हम जानते रहते हैं। इसलिए जीवन में क्या है? अशांति है। भगवान के बारे में जितना जानेंगे उतना शांति हो जाएगा। तो भगवान उससे खा रहे थे, 8 बजे तो था, उससे खा रहे थे। हाँ, टाइम हो गया, देखिए मुझे ड्रामा टाइम लिखा है इस पे। तो भगवान बोले कि तू मेरे को इतना प्यार से भोग लगाता है तो मेरे को तो आना ही था, है ना। और फिर उसके बाद श्री गौर निताई की, उसके बाद जब दर्शन दे दिए उस ब्राह्मण को, तब वो ब्राह्मण उस नवद्वीप से गया ही नहीं। और भगवान ने एक बात और बोला कि देखो, जो कुछ तुमने देखा है टॉप सीक्रेट, किसी को कुछ बोलने का नहीं, ठीक है? सीक्रेट बात है अपन दोनों की। मैं भगवान हूं, तू भगत है, बस। और किसी को बताने का नहीं। और बताएगा तो कुछ चीजें और ही बोलेंगे, मुझे याद नहीं है। आप चैतन्य भागवत से पढ़िएगा, होमवर्क है आपके लिए।
तू बताएगा तो ये होएगा तेरे साथ, बोला उसको, डर गए। तो जब वो सब लोग होश में आए तब इतना इच्छा हो रहा था, अरे तुम लोग जानते नहीं हो तुम्हारे घर में भगवान पैदा हुए हैं, तुम लोग का भाग्य कहां है, तुम लोग कौन हो, तुम पता नहीं तुम लोग को। लेकिन मन में इच्छा रही थी, तो वैसे ही भगवान का वो डराने वाली चीज याद आ गई, अरे यार बेकार बात, बताने भी नहीं दे रहे। लेकिन जगन्नाथ मिश्र के वो ब्राह्मण कहीं नहीं गए, कहीं दूसरे के भिक्षा नहीं मांगने गए हो, पूरे जीवन उसी गांव में उसी नवद्वीप में भिक्षा मांगते रहे। और भगवान के पास एक बार जरूर आते थे दर्शन लेने और देने के लिए। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री गौनिताय की, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी एक सुंदर ड्रामा है, तो ड्रामा रेडी है गुरुजी, गौरांग महाप्रभु जी। इसमें क्या है, 10 मिनट कीर्तन करेंगे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे राम। एक मिनट बस तो जाइए नहीं।